जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज सबसे पहले तो ये मैं बताऊंगा कि आज मैंने कितना प्रॉफिट किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आज ये प्रॉफिट है, लेकिन कैसे प्रॉफिट किया। ठीक है, मेरी काफ़ी पहले वीडियो हैं जिसमें मैंने बताया है कि हम लोगों ने सिग्नल कैसे फॉलो करने हैं, उस पर ट्रेड कैसे करनी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और यहाँ पे सिग्नल हैं और इस पे देखें तो जेपीबी यूएसटी, यूएसटी कैड, यूएसटी जापानी येन और न्यूजीलैंड यूएसटी। इसको स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा करते हैं और यहाँ पे जेपीबी यूएसटी के दो सिग्नल हैं। एक 11 बजे है बाय का, एक 12:45 पे बाय का है। और दूसरे किसी भी पेयर में, ये जो चार पेयर मैंने बताए हैं इसमें कोई सिग्नल नहीं है। तो मैंने बताया हुआ है कि MT4 टाइम के मुताबिक, आईसी मार्केट के MT4 टाइम के मुताबिक हम लोगों ने 10 से 16 बजे तक ट्रेड करनी है। वो टाइम बनता है पाकिस्तानी 12 से शाम 6 मैक्सिमम 7 बजे तक। तो चार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, जेपीबी यूएसटी M15 टाइम फ्रेम का चार्ट है और इसको हम देख लेते हैं 11 बजे वाली कौन सी कैंडल है। ठीक है, जी ये 11 बजे वाली कैंडल है और इस पे हमें जो है ना वो बाय का सिग्नल आया था। ठीक है, इस पे बाय का सिग्नल आया था और एसल हमने कहाँ पे लगाना था, इसकी काउंटिंग कैसे करनी है। 1 2 3 और 4, इस कैंडल के नीचे स्प्रेड छोड़ के हमारा एसल बनता था और इसको हम काउंट करते हैं क्या ये ट्रेड इस काबिल है कि हम इसको ले सकें। ठीक है, और यहाँ पे इसके पिप काउंट कर लेते हैं, क्लोज टू क्लोज प्राइस यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन 28 पिप बनता है हमारा एसल। 28 पिप का एसल बनता है और जेपीबी यूएसडी का पेयर है। तो इसमें हम देखते हैं कि कोई गैप अप हो। ठीक है, और हम मज़ीद जो है ना उससे यहाँ पे जो है ना ये गैप अप है एक छोटा सा, इस लेवल में गैप अप है हमारे, ये 28 पिप बनते हैं। तो मैक्सिमम जो है ना हम 30 पिप तक जो है ना अपना एसल लगा सकते हैं, मैक्सिमम 30 पिप तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी बाय की ट्रेड बनती थी और मार्केट काफ़ी देर यहाँ पे जो है ना वो रजिस्ट किया है आपने इसी जोन में। और मैंने वाजे कई दफ़ा बता चुका हूँ कि जब भी हमारा सिग्नल आए और हम उस पर एंट्री लें और वो उसी जगह पे जो है ना वो स्ट्रगल स्टार्ट कर दे, हमें प्रॉफिट में भी ना जाए और लॉस में भी ना जाए और वहाँ पे ही स्ट्रगल स्टार्ट कर दे, या वो किसी लेवल पे हो, लेवल पे जाके हमारे सिग्नल आया है और लेवल पीछे स्ट्रॉन्ग है कि ऑलरेडी मार्केट उस लेवल की रिस्पेक्ट कर चुकी है, तो हमने कोशिश करना है कि वो या तो एंट्री नहीं लेनी, अगर एंट्री लेनी है तो उसको जो है ना अगर वो स्ट्रगल करती है वहाँ पे ही तो उससे निकल जाना है। अगर 1 घंटा स्ट्रगल करे तो उसके बाद हमने उससे निकल जाना है। तो इसने तो हमें प्रॉफिट भी दिया है और उसके बाद जो है ना यहाँ पे कोशिश करता हूँ मैं एक्सप्लेन करूँ अच्छे से अच्छे, ताकि आपको जो है ना इजी समझ आ सके। ये 12:45 पे यहाँ पे भी बाय है, तो दो सिग्नल एट अ टाइम है और मार्केट रेंज में है। इस सूरत में हमने जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेना है और उससे निकल जाना है। ठीक हो गया, तो ये हमारी दो ट्रेडें थी और दोनों ने समझ लो कि लॉस नहीं किया और हमारी एक जो कंडीशन थी उसने वो फुलफिल की है रेंज वाली। और 1 घंटे से ज़्यादा टाइम होगा मार्केट को उस लेवल पे तो हमने अपनी सेफ ट्रेड निकाल लेनी है। ये कन्फर्म ऐसल करती है इस तरह की ट्रेड। ठीक है ना, ये मैंने कंडीशंस रखी हुई हैं और बताया है। उसके बाद जो है ना
हम दूसरी शीट पे चलते हैं। ठीक है, दूसरी शीट को हम देख लेते हैं और यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे 11 बजे बाय आया है। ये पेयर देख लेते हैं ऊपर, यूरो यूएसडी पे 11 बजे हमारा बाय बना था एक। ठीक है, और इसको जो है ना यूरो यूएसडी 11 बजे देख लेते हैं हम कौन सी कैंडल बनती है। ये 11 बजे की कैंडल है बुलिश, और इसका हम प्रीवियस 4 कैंडलों के साथ ये 25-26 पिप का ये भी एसल हमारा एसल बनता है। तो ये ट्रेड ने तो मैंने बताया था कि 1 बाय 1 आपने कोशिश करनी है पहले प्रॉफिट उठाने की, और अगर उसको ब्रेक इवन करके अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो उसको होल्ड कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये ट्रेड ने तो हमें प्रॉफिट दिया है। ठीक है, और प्रॉफिट देने के बाद जो है ना मार्केट अगेन वही बात जो रेंज करना स्टार्ट कर गई है। तो इस कंडीशन में हम ट्रेड से निकल जाएंगे, बेशक हमें 1 बाय 1 प्रॉफिट हुआ है या नहीं। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे सिग्नल को देख लेते हैं। 13 बजे सेल आया था AUD USD 13 बजे सेल आया था MT4 टाइम के मुताबिक। इस वो कैंडल देख लेते हैं जिसकी क्लोजिंग पे ये सिग्नल आया है और हमने कैसे ट्रेड लगानी है। तो AUD USD जो है ना वो यहाँ पे है और 13 बजे सेल आया है। ये 13 बजे वाली कैंडल है, ये कैंडल। ठीक है, ये सेल की कैंडल है 13 बजे वाली, और इसका हम एसल देख लेते हैं प्रीवियस 4 कैंडल का इसका एसल है। और यहाँ से अगर हम सेल डायरेक्ट लगाते हैं तो इसका एसल कितना बनता था वो हमने काउंट कर लेना है। तो इसका एसल तकरीबन ये कोई 17-18 पिप एसल बनता है। तो ये एसल हम लगा के इंटर हो सकते थे मार्केट में, और यहाँ पे कोई लेवल भी नहीं है जो हमें रोके कि यार आप थोड़ा सा अवॉइड कर लें। और उसके बाद क्या है, इसको काउंट कर लेते हैं कि मार्केट ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये देखें स्ट्रगल की है। और मैंने प्रीवियस भी बताया और काफ़ी वीडियो में बताया है कि जब मार्केट 1 घंटे से ज़्यादा कहीं पे रेंज करना स्टार्ट कर दे, बेशक वो एंट्री पॉइंट के ऊपर हो, बेशक वो प्रॉफिट वाली साइड पे हो या लॉस वाली साइड पे, हमने इस तरह की ट्रेड से निकल जाना है। तो मार्केट ने यहाँ पे 3 घंटे स्ट्रगल किया है, तो हमें 1 घंटे से ज़्यादा हो जाए तो हमने निकल जाना है। तो ये ओवरऑल हम प्रॉफिट ही में ही ये ट्रेड क्लोज करेंगे या बराबर। ठीक है ना, क्योंकि हमारा यहाँ पे हमारा सेल बनता है, और यहाँ पे देखिए कितनी देर मार्केट जो है ना वो प्रॉफिट में रही है। उसके बाद भी एंड ऑफ द टाइम भी नीचे चलेगी, लेकिन हमारा टाइम शाम 7 बजे तक है मैक्सिमम, तो इससे पहले हम निकल जाएंगे ट्रेड से। इसी तरह से किसी दूसरी पेयर को देख लेते हैं। ये शीट ख़त्म होगी और तीसरी शीट पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो है ना अगर इसको स्क्रॉल अप किया जाए, 11:30 पे बाय और 13 बजे बाय है, और ये है यूरो AUD पेयर है। और इसको जो है ना हम देख लेते हैं यूरो AUD, इसको पहले देख लेते हैं। ग्यारह 30 अगेन थोड़ा सा मज़ीद इसको देख लेते हैं। 13 बजे बाय है, 11:30 पे बाय है। ठीक है, और इसकी जो कैंडल बनती है वो ये है बाय की, और ये है बाय की। ये दो हमारे पास सिग्नल थे ट्रेड करने के लिए, और हमने इनको जो है ना वो काउंट कर लेना है कि पिप कितने बनते हैं। 1 2 3 4, यहाँ से लेकर यहाँ तक 21 पिप का एसल बनता है हमारा इस पेयर का, और इसका 1 बाय 1 उठाना है हमने कम से कम। तो उसका जो है ना वो यहाँ पे हमारा 1 बाय 1 था, और इसने ऑलमोस्ट हमें 1 बाय 2 से ज़्यादा प्रॉफिट दिया है। 1 बाय 3 के
हिसाब से इस एक ट्रेड हमें प्रॉफिट देगी। और जो दूसरा यहाँ पे सिग्नल है, इसका अगर एसल हम देखें 224, तो इसका एसल बहुत बड़ा बनता था। इसका एसल जो है ना वो तकरीबन 48 पिप का था, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हम इस सूरत में इस पे ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ट्रेड करेंगे तो हमने वेट करना है कि कहीं गैप अप पे मार्केट आए और वहाँ पे ट्रेड करें। जैसे कि यहाँ से लेकर इस एरिए तक जो है ना हम एंट्री बाय की लगा सकते हैं। इसके अंदर मार्केट आए तो हम इंटर हो सकते तो बाय, ताकि हमारा एसल जो है ना वो मिनिमाइज हो जाए। ठीक हो गया इस पे। और इसके बाद हम दूसरे को सिग्नल देख लेते हैं। JPB AUD है, 10:30 बजे जो है ना वो बाय का है सिग्नल। JPB AUD JPB AUD ये है, और इसको जो है ना हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये 10:30 बजे बाय का सिग्नल है यहाँ पे, और ये है बाय का सिग्नल। ठीक है। और JPB AUD है, कुछ पेयर ऐसे होते हैं जिनका पिप ज़्यादा बनते हैं, लेकिन उसका जो नुकसान है या प्रॉफिट है वो कम बनता है पिप के लिहाज से। ठीक है। और इसको जो है ना हम अगर काउंट करें, इसका एसल तो काफ़ी बड़ा बनता था। ठीक है, कोई 54 पिप का एसल था ऑलमोस्ट। ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि इस कंडीशन में हमारी बाय की ट्रेड नहीं बनती अगर हमने अपना पूरा एसल लगाना है तो। लेकिन वैसे मैंने जैसे कि इसको ट्रेड किया अपने डिसिप्लिन को थोड़ा सा छोड़ के, कि मैंने इस जगह पे एसल लगाया था, इस जगह पे। तो बाज़ दफ़ा ये काम बंदा कर सकता है, लेकिन लॉस का सामना भी हो जाता है। जो ट्रेड यहाँ तक आ जाएगी वो आपका यहाँ पे एसल भी कर जाएगी। ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारी जो है ना वो बाय की ट्रेड नहीं बनती थी अगर एसल को देखा जाए तो। वैसे ये ट्रेड उठाई थी और अच्छा खासा जो है ना इसने प्रॉफिट दिया था। और हमेशा एक चीज़ याद रखना है आपने कि ये जो सिग्नल आते हैं इसकी जो कोडिंग की गई है वो इस कंडीशन में की गई है कि आप सिग्नल को जो ही बाय सेल करें मार्केट वहाँ से ही ऊपर या नीचे निकल जाती है। एक्चुअली में ये है, लेकिन फिर भी मार्केट की अपनी जो है ना वो एक तरीक़ाकार है, और उसको ज़ाहिर है कि बैंक वगैरह पीछे से जो है ना वो डायरेक्शन देते हैं, अपनी वो ट्रेड उठाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। क्योंकि एक्चुअली में है कि जो सिग्नल आए बाय या सेल का, वहाँ पे मार्केट अगर थोड़ा सा रुक गई, ठीक है, तो समझ लें ये सिग्नल थोड़ा सा ख़तरनाक हो सकता है। सिग्नल हमेशा वो बहुत अच्छा वर्क करता है। जो ही मार्केट में सिग्नल आया, आपने बाय या सेल किया और मार्केट ऐसे ही ऊपर या नीचे निकल गई, तो वो बेस्ट एंट्री होती है। इसके बाद जो है ना हम मज़ीद देख लेते हैं। शीट नंबर 4 पे देखते हैं। शीट नंबर 4 पे 12:45 पे जो है ना वो बाय है JPB कैड का। JPB कैड का 12:45 पे बाय है। इसको हम देख लेते हैं। JPB कैड के आई थिंक 2 सिग्नल थे। ये देखिए 10:30 बजे और 12:45 पे, सॉरी। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। मैंने यही सोचा, कल 2 ट्रेडें उठाई थी। एक यहाँ पे बाय है, सॉरी, एक यहाँ पे बाय है और एक यहाँ पे बाय है। ये 2 बाय के सिग्नल थे जिस पे हमने काम किया है। और इसको जो है ना आपने बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करनी है। इसका असल यहाँ पे बनता था,
24 पिप का एसएल था, और ये देखिए 36 पिप इसका प्रॉफिट है। और एक जो है ना यहाँ पे, और इसका एसएल 2-2-4 इसका, इसमें स्प्रेड छोड़ के यहाँ पे हमारा को 20 पिप का हमारा एसएल बनता था। और इस पे इसने मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट 1 घंटा 1.5 घंटा यहाँ पे सारी मार्केट ने रेंज की है। और मैंने बताया है कि जब मार्केट रेंज करे कहीं पे भी हम अपने आर्डर से निकल सकते हैं। इसमें जितनी भी रेंज की गई है वो एंट्री के ऊपर रेंज की गई है, प्रॉफिट में भी रेंज है, और उसके बाद एंट्री के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे और एंट्री के ऊपर भी इसने रेंज की है। इस कंडीशन में हमने ट्रेड से निकल जाना है, हमने ज़्यादा होल्ड नहीं करना। होल्ड हमेशा उस वक्त करना है जब हम प्रॉफिट में हो और हमने ब्रेक इवन लगाया हो। जब ऑर्डर के ऊपर मार्केट रेंज करती है उस सूरत में हमने ऑर्डर से निकल जाना है। तो ये भी जो था पेयर, इसने भी हमें प्रॉफिट ही दिया है। और इसी तरह से और हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है। ये जो कल के सिग्नल थे जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो बताने का ये मकसद है कि कल जितने भी सिग्नल आए थे कोई एसएल नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा समझा है, आपने डेमो किया है, कोई मज़ीद न्यू दोस्त है जो इसको समझना चाहता है और इस सिग्नल में एक्सेस हासिल करना चाहता है, तो वो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करे, वहाँ पे अपना मेल और नाम वगैरह ऐड करे, तो मैं उसको ये एक्सेस दे सकता हूँ। ठीक है, ये 19-20 दिन रहते हैं, और इसके बाद इसमें थोड़ी सी फ़ीस ऐड की जाएगी, क्योंकि मैंने बताया है ग्रुप में कि इसकी रीज़न क्या है। तो अपना ख्याल रखिएगा।